हेलो बच्चों, हम लोग लेक्चर 8 में विलियमसन सिंथेसिस विलियमसन संश्लेषण ट्रिक द्वारा भली भांत समझ चुके हैं। आइए हम उसी रिएक्शन का प्रयोग करके यहाँ 3 क्वेश्चन दिया गया है। हाउ विल यू प्रिपेयर बाय विलियमसन सिंथेसिस? फर्स्ट है 1 मेथॉक्सी एथेन, सेकेंड एथॉक्सी बेंजीन और थर्ड क्वेश्चन है 2 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया द्वारा इनको कैसे बनाते हैं। तो एक बार हम लोग फिर विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया का समीकरण लिखने की कोशिश करते हैं। बच्चों बताया गया है प्यारे राक्षस ना रो, प्यारे मतलब प्यारे राक्षस RX रहेगा और यह 1 डिग्री रहेगा। यहां बताया गया है कि यह या तो 1 डिग्री रहेगा या बेंजिल रहेगा, या बेंजिल, या हम बेंजिल रखेंगे या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड यहां रखेंगे और प्लस इसकी क्रिया करा देंगे नारो। नारो मीन्स सोडियम एल्काक्साइड NaOR। बच्चों यहाँ R' के बारे में वहां बताया गया है कि यह या तो 1 डिग्री होगा और 1 डिग्री होगा, मान लीजिए ये भी 1 डिग्री है तो ये अधिक कार्बन वाला यहाँ रहेगा और कम कार्बन वाला यहाँ रहेगा। या तो 1 डिग्री होगा या तो 2 डिग्री होगा या तो 3 डिग्री होगा या तो ये फेनिल हो सकता है C6H5, R' के जगह पर C6H5 हो सकता है या साइक्लो एल्किल हो सकता है, साइक्लो एल्किल। और बच्चों ये भी जान लीजिए या तो ये ब्रिज हो सकता है, ब्रिज एल्किल हो सकता है। तो बच्चों यहां इस बात का ध्यान देंगे कि नारो यानी सोडियम एल्काक्साइड में जो एल्किल आ रहा है ये अधिक कार्बन वाला या तो 1 डिग्री एल्किल हो सकता है या तो 2 डिग्री एल्किल हो सकता है या तो 3 एल्किल हो सकता है या फेनिल हो सकता है या साइक्लो एल्किल हो सकता है या ब्रिज एल्किल हो सकता है। जबकि एल्किल हैलाइड RX में जो यहाँ एल्किल आ रहा है या यह कम कार्बन वाला 1 डिग्री एल्किल हो सकता है या बेंजिल हो सकता है और इनकी क्रिया होती है तो बताया गया है कि सोडियम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है और सोडियम हैलाइड बना लेता है, NaX बना लेता है, प्लस ये ROR' कंबाइन होकर के ROR' कंबाइन होकर के बच्चों ये ईथर बन जाता है। और ये जो ईथर होता है ये सिमेट्रिकल भी होता है, अनसिमेट्रिकल भी होता है, यानी सममित ईथर भी होता है, असममित ईथर भी होता है। इस रिएक्शन को जो बच्चे नहीं देखे हैं तो हमारा लेक्चर 8 विलियमसन सिंथेसिस देख सकते हैं, वहां ये विस्तार से ट्रिक द्वारा बताया गया है। अब हम लोग इसी रिएक्शन का प्रयोग करके 1 मेथॉक्सी एथेन को बनाएंगे। तो बच्चों 1 मेथॉक्सी एथेन ये बनाना है तो करेंगे क्या, पहले ऐसे तीर लगा देंगे, तीर की इधर हमको प्रोडक्ट बनाना है क्या, 1 मेथॉक्सी एथेन। तो बच्चों पहले 1 मेथॉक्सी एथेन ये ITC नेम है, इसका संरचना सूत्र लिखेंगे। यहाँ एथेन आया है, एथ मतलब 2 कार्बन होता है तो हम लोग यहाँ 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 2 कार्बन कर लिए और इससे जोड़ देंगे 1 मेथॉक्सी यानी पहले कार्बन से, इसमें किसी चाहे इस कार्बन से चाहे इस कार्बन से किसी एक कार्बन से हम लोग मेथॉक्सी जोड़ देंगे। और वहां बताया गया है मेथॉक्सी बनता कैसे, एक कार्बन से मीथ बन गया और एक कार्बन से मेथ यानी मेथिल के साथ O लगा देंगे तो मेथॉक्सी हो जाएगा। तो चलिए यहां हम मेथिल CH3 मेथिल इसके साथ O लगा देते हैं ऐसे। तो बच्चों ये हो गया मेथॉक्सी। और एथेन है, अब एथेन है तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी पूरा कर लेंगे, एक बांड यहाँ एक बांड 2 बांड है, मतलब इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा
तो यहाँ हम लिख लेंगे CH2। और यहाँ एक बॉन्ड, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड है, इसके मतलब इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ लिख लेंगे CH3। क्योंकि एक बॉन्ड है और तो 3 हाइड्रोजन यहाँ कर लिए। अब ये हो गया 1 मेथॉक्सी एथेन का सूत्र CH3CH2OCH3। इसी को हम लोगों को इस समीकरण द्वारा या विलियमसन संश्लेषण द्वारा बनाना है। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बताया गया है कि ये CH3CH2 बच्चों ये भी 1 डिग्री एल्किल है, और ये मेथिल ये तो 0 डिग्री कह सकते हैं या 1 डिग्री ही समझ सकते हैं, ये भी एल्किल है। अब ये छोटा एल्किल है, इसमें कम कार्बन, इसमें ज्यादा कार्बन है। जिसमें कम कार्बन वाला जो एल्किल होता है वो हैलाइड के साथ कर लेते हैं, और अधिक कार्बन वाला जो होता है वो सोडियम एल्काक्साइड के रूप में उसको कर लेते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस CH3 के साथ हम यहाँ लिख लेंगे CH3, चाहे Cl लिखें चाहे Br, X की जगह पर कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, चाहे Cl लिखें या Br, मुख्यतः Cl या Br ही लिखते हैं। चलिए मैं यहाँ Cl लिख लेता हूँ, तो ये हो गया मेथिल क्लोराइड। और बच्चों इसकी क्रिया करा देंगे, ये छोटा एल्किल है इसलिए वो हैलाइड के साथ रखेंगे। अब जो बड़ा एल्किल है बच्चों वो सोडियम एल्काक्साइड में रखेंगे, यानी NaO के साथ इसको रखेंगे, तो प्लस हो जाएगा NaO, और इसको रखेंगे तो इसमें ये CH3 इसकी वैलेंसी पूरी है, तो और ये CH2 जो है इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, यदि यहाँ का रखेंगे तो यही वाला सिरा जुड़ेगा, यहाँ लिख लेंगे CH2 CH3। इस तरह से मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराकर हम लोग 1 मेथॉक्सी एथेन जो ये दिया गया है ये प्राप्त कर सकते हैं। इसका नाम है बच्चों मेथिल क्लोराइड, यहां लिख लेंगे मेथिल क्लोराइड, ये मेथिल क्लोराइड है। और ये है सोडियम एथॉक्साइड, 2 कार्बन था इसलिए एथ हो गया, इसमें ऑक्साइड जोड़ दिए सोडियम एथॉक्साइड, और इससे ये बन गया 1 मेथॉक्सी एथेन, 1 मेथॉक्सी एथेन, ये बन गया। यानी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब बच्चों हम लोग इसी तरह से दूसरा करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा है एथॉक्सी बेंजीन। एथॉक्सी बेंजीन, तो चलिए तीर ऐसे तीर बना लेंगे और प्रोडक्ट को हम यहां लिखना है, यानी एथॉक्सी बेंजीन, यहां सूत्र लिख लेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग बना लें, बेंजीन रिंग बन गया, एथॉक्सी लगा देंगे। तो बच्चों एथॉक्सी बनेगा, एथ मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन वाले एल्किल में ऑक्सीजन लगा दीजिए, इसके मतलब ऑक्सीजन लगाएंगे C2H5 के साथ, ये OC2H5 और बेंजीन रिंग, ये हो गया एथॉक्सी बेंजीन। बच्चों ये एथॉक्सी बेंजीन हो गया, और इसी को हम लोगों को विलियमसन संश्लेषण द्वारा बनाना है। इस रिएक्शन द्वारा विलियमसन सिंथेसिस, इस रिएक्शन द्वारा हम लोग को बनाना है इस प्रोडक्ट को। तो यहां बता दिया गया है सोडियम एल्काक्साइड में जो एल्किल है वह बड़ा ज्यादा कार्बन वाला 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, फेनिल हो सकता है, साइक्लो एल्किल हो सकता है, या ब्रिज हो सकता है। जबकि एल्किल हैलाइड में जो एल्किल है एक कम कार्बन वाला 1 डिग्री एल्किल हो सकता है या बेंजिल हो सकता है। तो बच्चों यहां देखिए, एक तरफ ऑक्सीजन के एक तरफ एथिल है, दूसरी तरफ बेंजीन रिंग है। तो ये जो कम कार्बन वाला होगा बच्चों इस ये हाइलाइट के साथ आएगा। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे कि यहां देख सकते हैं, कम कार्बन वाले एल्किल को हाइलाइट के साथ लगा देंगे। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं C2H5, इसके साथ Cl लिखें या Br, चलिए इस बार हम Br लिख दे रहे हैं, एथिल ब्रोमाइड हो गया। और इसकी क्रिया करा देंगे सोडियम एल्काक्साइड, सोडियम एल्काक्साइड में यहां हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड NaOC6H5, NaOC6H5,
बच्चों ये बेंजीन रिंग को हम लोग C6H5 भी लिख सकते हैं और इसका नाम होता है Na से तो हो गया सोडियम और C6H5 ये फिन PHEN फिन, इसमें ऑक्साइड जोड़ देंगे तो ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड, इसको पढ़ते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और ये जानते हैं एथिल ब्रोमाइड है, ये एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम फिनॉक्साइड से करके हम लोग प्राप्त करेंगे एथॉक्सी बेंजीन। ये है एथॉक्सी बेंजीन, ये मिल गया एथॉक्सी बेंजीन। साथ ही साथ इस क्रिया में जैसा कि जानते हैं सोडियम Br से कंबाइन होकर के सोडियम ब्रोमाइड बना लेगा, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं सोडियम ब्रोमाइड। इसी तरह यहां भी देखिए सोडियम Cl से कंबाइन होकर के सोडियम क्लोराइड बना लेगा, यहां लिख लेंगे NaCl। हालांकि ये सेकेंडरी प्रोडक्ट हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हैं, इनको हम यहाँ ना भी लिखें तब भी काम चलेगा, लेकिन यहाँ संतुलित समीकरण के लिए यहाँ लिख लेते हैं। इस तरह से हम लोग विलियमसन संश्लेषण द्वारा फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 1-मेथॉक्सी एथेन बना लिए, दूसरा एथॉक्सी बेंजीन ये भी बना लिए। इसी प्रकार से चलिए हम लोग एक तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन करने के लिए C2H5 था। तीसरा क्वेश्चन बच्चों देखिए, इसमें क्या बनाना हमको 2-मेथॉक्सी 2-मेथिल प्रोपेन ये बनाना है। तो जो बनाना होगा, जिसका निर्माण करना है, तीर के इधर प्रोडक्ट की जगह पर लिख लेते हैं। अब 2-मेथॉक्सी 2-मेथिल प्रोपेन, इसका पहले हम फार्मूला लिखेंगे। प्रोपेन यहां शुरू करेंगे, एल के यहां है, प्रो मतलब हुआ बच्चों 3 कार्बन, तो 1 2 3 कार्बन सिंगल बॉन्डेड कर लेंगे, चूंकि यहां एन जुड़ा था इसलिए सिंगल बॉन्डेड कर लिए। और 2-मेथॉक्सी है, चाहे इधर से चलें चाहे इधर से ही दूसरे नंबर पर होगा, तो ऊपर यहां सिंगल बॉन्डेड। मेथॉक्सी, मेथ मतलब 1 कार्बन, ऑक्सी मतलब O, एक कार्बन से एल्किल यानी मेथिल, इसके साथ O लगा लेंगे यानी OCH3। तो बच्चों OCH3 ये मेथॉक्सी का फार्मूला हो गया। और दूसरे जगह पर है, यहाँ दूसरे जगह पर है यानी 2-मेथॉक्सी, यहाँ हम लिख दिए। और 2-मेथिल है, दूसरे कार्बन से मेथिल भी लगा देंगे, मेथिल लगा दिए। तो 2-मेथॉक्सी 2-मेथिल प्रोपेन ये हो गया। अब कार्बन की वैलेंसी हम पूरा कर लेते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी जरा देखिए 1 2 3 4 बांड है, वैलेंसी पूरी हो गई। इस कार्बन का देखिए 1 बांड है, 3 और चाहिए, वैलेंसी 4 होती है कार्बन की, 3 और चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसी तरह से यहां भी हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस तरह से ये सूत्र हो गया 2-मेथॉक्सी 2-मेथिल प्रोपेन का। ये सूत्र हो गया किसका 2-मेथॉक्सी 2-मेथिल प्रोपेन का। बच्चों हमको यही बनाना है। अब हम इस रिएक्शन पर आएंगे, विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन संश्लेषण अक्रिया पर आएंगे। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि एल्किल हैलाइड का जो एल्किल होगा एक कम कार्बन वाला 1 डिग्री हो सकता है या बेंजीन हो सकता है, जबकि सोडियम एल्कोक्साइड में जो एल्किल है ये अधिक कार्बन वाला या तो 1 डिग्री हो सकता है या 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, फेनिल हो सकता है, साइक्लोएल्किल हो सकता है और ब्रिज हो सकता है। तो यहाँ ध्यान दें, ऑक्सीजन की इधर जरा ऑक्सीजन की इधर देखेंगे, ये क्या है, ये टर्सरी ब्यूटिल है और ऑक्सीजन की इधर मेथिल है। तो बच्चों ये टर्सरी ब्यूटिल यानी तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल है, 3 डिग्री एल्किल है। 3 डिग्री एल्किल हमेशा सोडियम एल्कोक्साइड में रहेगा और ये मेथिल हैलाइड के साथ रहेगा। तो हम लोग यहाँ किसकी रिएक्शन कराएंगे, यहाँ ले लेंगे मेथिल क्लोराइड और प्लस क्रिया करा लेंगे NaOC और इस C के साथ CH3 का थ्राइस लगा हुआ है।
बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, ये है Na तो हो गया सोडियम, सोडियम, और एक कार्बन से, जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा है उस कार्बन से 3 मेथिल जुड़े हुए हैं, इसका नाम हो जाएगा टर्सरी, और 3 1 4 कार्बन इसमें टोटल आ रहे हैं, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। बच्चों इसका नाम हो जाएगा सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, और इसकी क्रिया किससे हो रही है, मेथिल क्लोराइड से। सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की क्रिया हम मेथिल क्लोराइड से कराएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जा रहा है 2-मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन, 2-मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। बच्चों इसका एक और नाम होता है साधारण नाम, साधारण नाम इसका क्या होगा, साधारण नाम होगा मेथिल टर्सरी ब्यूटिल ईथर। क्या नाम होगा, साधारण नाम हम यहां लिख दे रहे हैं, इसका नाम साधारण नाम होगा मेथिल टर्सरी ब्यूटिल ईथर। तो मेथिल टर्सरी ब्यूटिल ईथर कहा जाए या 2-मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन कहा जाए, यही होता है, और विलियमसन संश्लेषण द्वारा इस तरह से बनाया जाता है। बच्चों ये IIT 1987 में भी पूछा गया है। इस तरह से हम इन 3 प्रश्नों का आंसर यहां दे दिए। इसी तरह से विलियमसन संश्लेषण द्वारा और भी कोई प्रोडक्ट बनाना हो तो इसी तरह से बनाते हैं। बच्चों मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पूरा देखिए। मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। प्रायः अभी 70% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। इसमें जो कमी हो या इसमें कुछ और संशोधन की गुंजाइश हो तो उसको कमेंट द्वारा बताने की कोशिश करें। धन्यवाद।